श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं दोस्तों आप सब। गलती से भी अगर आप एक लोटा जल या शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हैं तो कैसे आपका वो कष्ट निवारण कर देते हैं। कितना अच्छे से गुरु जी ने बताया है, जरूर सुने एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर के सारे प्राणी अगर मंदिर नहीं जा रहे हैं, कोई एक भी जा रहा है तो पूरे घर का कल्याण कर देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल चढ़ाते 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 नयन तारा इतनी शिव में लीन होने लगी, इतनी लीन होने लगी कि एक बार एक ऋषि जिनका नाम था वज्र ऋषि, वज्रा ऋषि मृत्यु लोक में बैठकर तप साधना में लीन थे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को लगा कि ये वज्रा ऋषि तो मेरा सिंहासन छीनना चाहते हैं। इंद्र को थोड़ा सा मन में खटकने लगा कि ये वज्रा ऋषि मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं। इंद्र ने नयन तारा अप्सरा को बुलाया, जाओ मृत्युलोक में जाओ और पृथ्वी पर जाकर, मृत्युलोक में जाकर जहां वज्रा ऋषि तप कर रहे हैं उनकी समाधि को तोड़ने का प्रयास। इंद्रलोक में इतनी सारी अप्सराएं नृत्य करती हैं, इंद्रलोक में इतनी सारी अप्सराएं रहती हैं, कोई एक भी अप्सरा भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाती थी। केवल एक नयन तारा शिव जी को जल चढ़ाती थी, एक अप्सरा नयन। कितनी सुंदर सुंदर अप्सरा रह रही कोई। और मेरी जीजियों और मेरे 40 गांव के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, आप लोगों से केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे, तुम्हारे घर के देवरानी, जेठानी, ननद, सास, ससुर, परिवार, कुटुंब, कबीला, सबके सब मंदिर में जा रहे। आप अकेले शंकर जी के मंदिर में जा रहे, अकेले। कभी ये मन में मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जाती हूँ और मेरी सास नहीं जाती, मेरी ननद नहीं जाती, मेरा देवर नहीं जाता, देवरानी नहीं जाती, जेठानी नहीं जाती, मैं जाती हूँ, कोई जाता नहीं है, घर के बच्चे नहीं जाते, मैं अकेली जा रही हूँ। कभी मन में ऐसा विचार मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जा रही हूँ। भगवान से ये प्रार्थना करना कि ना जाने कौन सा पुण्य मेरा प्रबल हुआ जो पूरे घर में से तूने मुझे छाट कर अपने मंदिर तक बुलाया, तूने मुझे छाट कर अपने मंदिर तक बुलाया। 40 गांव की पवित्र भूमि पर कथा हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होंगी, बड़े बड़े नगर बसे होंगे, 40 गांव में बहुत लोग रहते होंगे, बहुत सारे भक्त रहते होंगे, 40 गांव के आसपास में भी ढेर सारे लोग रहते होंगे। भीड़ में से निकल कर तू मेरे पास में आएगा तो दुनिया के सारे जंजाल से निकल, एक पत्र है, जंजाल से निकलता निकलता जल चढ़ाना प्रारंभ करा। इंद्र को लगा वज्रा ऋषि तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो मेरा सिंहासन खाना चाहते हैं, तो उन्होंने नयन तारा को वज्रा ऋषि का तप तोड़ने के लिए भेज दिया। जैसे वज्रा ऋषि का तप तोड़ने के लिए नयन तारा गई, वज्रा ऋषि को क्रोध आ गया और नयन तारा को श्राप दे दिया कि नयन तारा तू अप्सरा होकर तेरी बुद्धि में भगवान की भक्ति में कि मैं भजन कर रहा हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं नयन तारा, तो राक्षसी होगी। नयन तारा की आंख से जल बह गया, बाबा मैं शंकर की आराधना करने वाली हूं, कोई अप्सरा शिव को जल नहीं चढ़ाती पर मैं शंकर को जल चढ़ाती हूं बाबा। बाबा ने ध्यान लगाकर देखा ये तो शिव की भक्त है। वज्रा ऋषि ने कहा मैंने तुझे श्राप दिया राक्षसी होने का, मृत्यु लोक में तू राक्षसी बनेगी, और आज मैं तुझे वचन भी देता हूं कि जिस शंकर की आराधना स्वयं नारायण करते हैं, जिसका दर्शन कर कर तू शंकर भगवान को जल चढ़ाते हुए भगवान विष्णु का दर्शन कर कर चुपचाप लौट कर आ गई थी, नारायण के सामने नहीं पहुंच पाई थी, उनके सम्मुख में नहीं जा पाई थी। वज्रा ऋषि कहते हैं आज मैं तुझे वचन देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि तू राक्षसी होने के बाद भी
भगवान नारायण का अवतार जब पृथ्वी पर राम अवतार होगा तो उनके सामने जाकर उनका दर्शन करके उनको पाने का प्रयास। तेरे बल पर संपूर्ण असुरों का कल्याण होगा, क्योंकि तूने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, तो तेरे कारण पूरे असुरों का कल्याण होगा। और एक नयन तारा अप्सरा सुपनखा बनी राम जी का दर्शन करा, और शंकर की ऐसी भक्त थी जिसके कारण पूरे परिवार का उद्धार हो गया। भगवान राम पहुंचकर पूरे परिवार का कल्याण कर एक नयन तारा। शिव को चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाता। देवराज को नहीं मालूम पड़ा कि मेरे